नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सोल चक्र पर। आज से हम आरंभ कर रहे हैं शिव पुराण की उस दिव्य यात्रा का, जहां कथा नहीं बल्कि चेतना बोलती है। शिव केवल देव नहीं है, वे जीवन का वह सत्य है जो जन्म और मृत्यु से परे है। इस पहले एपिसोड में हम महादेव के उस स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे जहां शून्य भी पूर्ण है और मौन भी उत्तर बन जाता है। ये श्रृंखला आपको केवल सुनने के लिए नहीं, भीतर जागने के लिए है। आइए मन को स्थिर करें और शिव तत्व से जुड़ें। हर हर महादेव। जब सृष्टि में शब्द भी जन्म नहीं ले पाए थे, जब समय अपने अस्तित्व को नहीं पहचानता था, जब दिशा और दशा का कोई बोध नहीं था, तब केवल एक ही तत्व था, न शून्य न पूर्ण, बल्कि दोनों से परे। वही तत्व शिव कहलाया। शिव कोई नाम नहीं था, वो अवस्था थी। वही अवस्था बाद में कथा बनी और वही कथा आगे चलकर शिव पुराण के रूप में मानव तक पहुंची। शिव पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये उस क्षण का स्मरण है जब मनुष्य ने पहली बार अपने भीतर झांकने का साहस किया और प्रश्न किया, मैं कौन हूं, ये संसार क्यों है और इस जीवन का सत्य क्या है। समय बीतता गया, युग बदले, सृष्टि का विस्तार हुआ, मानव बुद्धि विकसित हुई, परंतु उसके साथ ही भ्रम भी बढ़ा। जैसे जैसे मनुष्य बाहरी संसार को जीतने लगा, वैसे वैसे वो अपने भीतर से दूर होता चला गया। इच्छाएं बढ़ीं, अहंकार गहराया और भय ने जन्म लिया। मनुष्य देवताओं से डरने लगा, प्रकृति से लड़ने लगा और स्वयं को इस सृष्टि का केंद्र मानने लगा। इसी अज्ञान, इसी भ्रम और इसी टूटन के काल में शिव पुराण की आवश्यकता पड़ी। ये ग्रंथ इसलिए नहीं लिखा गया कि मनुष्य शिव की पूजा करे, बल्कि इसलिए लिखा गया कि मनुष्य शिव को समझ सके। पुराणों की रचना का उद्देश्य केवल कथा कहना नहीं था। उस समय का ज्ञान लिखित कम, श्रुत परंपरा से अधिक चलता था। ऋषि मुनि ध्यान और तप के माध्यम से सत्य को अनुभव करते थे और फिर उसे शब्दों में ढालते थे, ताकि सामान्य मानव भी उस सत्य तक पहुंच सके। शिव पुराण की उत्पत्ति भी इसी तप और अनुभूति से हुई। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा और विष्णु स्वयं शिव के स्वरूप को समझने में असमर्थ हो गए, तब शिव ने स्वयं को एक ज्योति के रूप में प्रकट किया। वही ज्योति आगे चलकर कथा बनी और वही कथा पुराण का आधार बनी। शिव पुराण के रचयिता माने जाने वाले महर्षि वेद व्यास केवल लेखक नहीं थे, वे दृष्टा थे। उन्होंने जो लिखा वो कल्पना नहीं थी, वो अनुभूति का अनुवाद था। उन्होंने देखा कि कलयुग की ओर बढ़ती मानवता धर्म को कर्मकांड समझने लगेगी, ईश्वर को भय का विषय बना लेगी और मोक्ष को मृत्यु के बाद की वस्तु मान लेगी। इसी कारण शिव पुराण की रचना हुई, ताकि मनुष्य ये समझ सके कि मोक्ष यही है, अभी है और शिव से अलग नहीं है। शिव पुराण ये स्पष्ट करता है कि शिव किसी एक देवता का नाम नहीं, बल्कि चेतना की अंतिम अवस्था है। जब मनुष्य सभी पहचाने छोड़ देता है, नाम, रूप, पद, संबंध, और केवल साक्षी बनकर रह जाता है, वही अवस्था शिव है। लेकिन समय के साथ ये ज्ञान धुंधला हो गया। लोग शिव को भी एक मूर्ति, एक स्वरूप, एक सीमित सत्ता मानने लगे। इसी सीमित सोच को तोड़ने के लिए शिव पुराण की कथाएं रची गईं। इस ग्रंथ में शिव को कभी गृहस्थ के रूप में दिखाया गया, कभी वैरागी के रूप में, कभी रौद्र तो कभी करुण। इसका उद्देश्य ये बताना था कि जीवन का कोई भी पक्ष शिव से अलग नहीं है। संसार में रहना भी शिव है, संसार से विरक्त होना भी शिव है, सृजन भी शिव है और संहार भी शिव है। मानव जिस द्वंद्व में जीता है, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, शिव पुराण उस द्वंद्व के पार देखने की दृष्टि देता है। एक समय आया जब पृथ्वी पर धर्म का क्षय होने लगा। लोग पूजा तो करते थे, परंतु आचरण शून्य था। देवताओं के नाम पर स्वार्थ पनप रहा था। ऋषि मुनि ये देखकर चिंतित हुए कि यदि ये स्थिति बनी रही तो मनुष्य केवल शरीर बनकर रह जाएगा, चेतना समाप्त हो जाएगी। तब देवताओं ने स्वयं शिव से प्रार्थना की कि कोई ऐसा मार्ग बताया जाए जो सरल हो, जो भय नहीं बल्कि समझ दे। उसी प्रार्थना का उत्तर शिव पुराण है। शिव पुराण में बार बार ये बताया गया है कि शिव को पाने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं, न धन, न पद, न विद्या, केवल एक चीज चाहिए, सत्य को जानने की तड़प। यही कारण है कि शिव को भोलेनाथ कहा गया। वे जटिल साधनाओं से नहीं बल्कि सरल भाव से प्रसन्न हो जाते हैं।
ये संदेश उस समय अत्यंत आवश्यक था जब धर्म केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित होता जा रहा था। शिव पुराण ये भी स्पष्ट करता है कि शिव की भक्ति का अर्थ पलायन नहीं है। ये संसार छोड़ने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि संसार में रहते हुए मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। शिव स्वयं इसका उदाहरण है। वे कैलाश पर भी हैं और शमशान में भी। वे परिवार में भी हैं और एकांत में भी। ये द्वैत मानव को सिखाता है कि जीवन को नकारा नहीं जाना चाहिए, बल्कि समझा जाना चाहिए। इस ग्रंथ की रचना के पीछे एक और गहरा कारण था, भय का अंत। उस समय मृत्यु को सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था। शिव पुराण मृत्यु को अंत नहीं, परिवर्तन बताता है। शिव स्वयं मृत्युंजय है, इसलिए नहीं कि वे मृत्यु को हराते हैं, बल्कि इसलिए कि वे मृत्यु के भय को समाप्त कर देते हैं। ये ज्ञान मानव के लिए अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि भय में जीने वाला मनुष्य कभी सत्य को नहीं जान सकता। जैसे जैसे युग आगे बढ़े, शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं रहा, वो परंपरा बन गया। इसकी कथाएं लोक में फैलीं, साधु संतों ने इसे अपने अनुभव से जोड़ा और धीरे धीरे ये ग्रंथ जन जन की चेतना का हिस्सा बन गया। लेकिन दुर्भाग्यवश समय के साथ लोगों ने इसके बाहरी रूप को पकड़ लिया और भीतरी अर्थ को छोड़ दिया। इसी कारण आज फिर ये प्रश्न उठता है कि शिव पुराण क्यों लिखा गया था। इसका उत्तर यही है, मनुष्य को स्वयं से मिलाने के लिए। शिव पुराण हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। मंदिर, मूर्ति और प्रतीक केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। जब ये बात भूल जाती है, तब धर्म अंधविश्वास बन जाता है। शिव पुराण इस अंधकार को हटाने का प्रयास है। ये मनुष्य को याद दिलाता है कि तुम खोजने वाले नहीं, तुम स्वयं खोजो। ये पहला एपिसोड केवल शुरुआत है। यहाँ कथा शुरू नहीं होती, बल्कि दृष्टि बदलनी शुरू होती है। शिव पुराण की उत्पत्ति एक चेतावनी भी है और एक आमंत्रण भी। चेतावनी उस अहंकार के लिए जो स्वयं को सब कुछ मान बैठा है, और आमंत्रण उस आत्मा के लिए जो अब भी सत्य को जानना चाहती है। जब ऋषियों ने यह देखा कि ज्ञान होते हुए भी मानव दिशा खो रहा है, तब उन्होंने समझ लिया कि समस्या अज्ञान की नहीं, बल्कि स्मृति की है। मनुष्य सत्य को भूल चुका था। वो बाहर उत्तर ढूंढ रहा था, जबकि उत्तर भीतर था। शिव पुराण इसी भूली हुई स्मृति को जगाने के लिए सामने आया। यह ग्रंथ मनुष्य को कुछ नया सिखाने नहीं आया, बल्कि उसे वही याद दिलाने आया जो वो पहले से जानता था, लेकिन समय के साथ भूल गया था। देवताओं के लिए भी शिव पुराण आवश्यक था। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं कि पुराण केवल मनुष्यों के लिए नहीं लिखे गए। देवता भी जब अपने पद, शक्ति और दायित्व में उलझ जाते हैं, तब वे भी सत्य से दूर हो सकते हैं। शिव पुराण में कई कथाएं ऐसी हैं जहां स्वयं देवता भ्रम में पड़ते हैं और शिव उन्हें मौन या लीला के माध्यम से सत्य का बोध कराते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि वो चेतना से जुड़ा नहीं है तो वो भी भटक सकता है। शिव पुराण का एक गहरा उद्देश्य ये भी था कि धर्म को डर से मुक्त किया जाए। उस समय समाज में ये धारणा बनने लगी थी कि ईश्वर दंड देता है, गलती पर सजा देता है और मनुष्य को नियंत्रित करता है। शिव पुराण इस धारणा को तोड़ता है। शिव न दंड देते हैं, न पुरस्कार। वे केवल कर्म का प्रतिबिंब बनते हैं। जो जैसा करता है वही उसे लौट कर मिलता है। ये संदेश मनुष्य को जिम्मेदार बनाता है, डरपोक नहीं। कलयुग की ओर बढ़ती सृष्टि में सबसे बड़ा संकट था अहंकार। ज्ञान का अहंकार, भक्ति का अहंकार, तप का अहंकार। शिव पुराण बार बार यह दिखाता है कि अहंकार चाहे किसी भी रूप में हो, वो पतन का कारण बनता है। रावण से लेकर दक्ष तक सभी की कथा यही बताती है कि जब व्यक्ति स्वयं को शिव से बड़ा मानने लगता है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। इन कथाओं का उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि चेतावनी देना है। शिव पुराण ये भी स्पष्ट करता है कि स्त्री और पुरुष की चेतना अलग नहीं है। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। ये विचार उस समय अत्यंत क्रांतिकारी था, जब समाज में स्त्री को कमजोर और पुरुष को श्रेष्ठ माना जाने लगा था। शिव बिना शक्ति के शव हैं, ये वाक्य केवल प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य है। ये ग्रंथ संतुलन सिखाता है, न कि वर्चस्व। एक और कारण जिससे शिव पुराण की रचना हुई, वो था साधना को सरल बनाना। हर मनुष्य कठोर तप नहीं कर सकता, हर कोई वन नहीं जा सकता, हर कोई योग की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। शिव पुराण कहता है, यदि तुम्हारा भाव शुद्ध है तो तुम्हारा जीवन ही साधना है। गृहस्थ जीवन, कर्म, सेवा, प्रेम सब शिव मार्ग हो सकते हैं।
ये संदेश उस समाज के लिए था जो सोचने लगा था कि मोक्ष केवल सन्यासियों के लिए है। शिव पुराण मृत्यु के विषय में भी दृष्टि बदलता है। ये ग्रंथ मृत्यु को भयावह घटना नहीं बल्कि चेतना का एक पड़ाव बताता है। शिव स्वयं शमशान में वास करते हैं ताकि मनुष्य ये समझ सके कि जो समाप्त होता दिखता है वही सत्य नहीं है। शरीर नश्वर है, चेतना नहीं। ये ज्ञान उस समय भी आवश्यक था और आज भी, जब मनुष्य मृत्यु के भय में जीकर जीवन को खो देता है। जैसे जैसे शिवपुराण लोक में फैला, लोगों ने इसमें अपनी अपनी समझ जोड़ी। किसी ने इसे भक्ति का मार्ग माना, किसी ने ज्ञान का, किसी ने योग का, और यही इसकी सुंदरता है। यह ग्रंथ किसी एक मार्ग को ठोपता नहीं बल्कि हर व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार शिव तक पहुंचने का रास्ता देता है। यही कारण है कि शिव सबके हैं, राजा के भी, भिखारी के भी। समय के साथ जब धर्म व्यापार बनने लगा, जब पूजा दिखावा बनने लगी, तब शिव पुराण एक मौन प्रश्न बनकर खड़ा हुआ। क्या तुम सच में शिव को जानते हो या केवल उनके नाम का उपयोग कर रहे हो? यह प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भी मनुष्य मंदिर जाता है, मंत्र बोलता है, लेकिन भीतर वही क्रोध, वही लालच, वही अहंकार लेकर लौट आता है। शिव पुराण इस दोहरे जीवन को तोड़ने का प्रयास है। इस ग्रंथ का अंतिम उद्देश्य मोक्ष नहीं बल्कि जागृति है। मोक्ष तो परिणाम है, जागृति वो क्षण है जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो केवल शरीर नहीं, केवल नाम नहीं, केवल भूमिका नहीं है। जब ये समझ आती है तब जीवन अपने आप बदल जाता है। शिव पुराण इसी समझ की ओर इशारा करता है। आज के युग में जहां जानकारी बहुत है लेकिन समझ कम, जहां शोर बहुत है लेकिन मौन नहीं, शिव पुराण पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। ये ग्रंथ हमें रुकना सिखाता है, भीतर देखना सिखाता है और प्रश्न करना सिखाता है, क्योंकि शिव प्रश्न से डरते नहीं, वे प्रश्न में ही प्रकट होते हैं। यह पहला एपिसोड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नींव रखता है। यदि ये समझ लिया जाए कि शिव पुराण क्यों लिखा गया, तो आगे की सारी कथाएं केवल कहानी नहीं रहेंगी, वे दर्पण बन जाएंगी। हर पात्र में हम स्वयं को देख पाएंगे, हर घटना में अपने जीवन की छाया पाएंगे। शिव पुराण की उत्पत्ति कोई ऐतिहासिक घटना नहीं, ये चेतना का उदय है। जब भी मानव अंधकार में जाएगा, जब भी वो स्वयं को भूल जाएगा, तब तब शिव पुराण प्रासंगिक हो जाएगा, क्योंकि शिव कभी पुराने नहीं होते, वे समय के पार हैं। और यही कारण है कि ये श्रृंखला केवल सुनने के लिए नहीं है, ये स्वयं से मिलने की यात्रा है। यदि आपने खुले मन से सुना तो हो सकता है आपको उत्तर ना मिले, लेकिन प्रश्न अवश्य मिलेंगे। और याद रखिए, जहां प्रश्न जागते हैं वहीं से शिव का मार्ग शुरू होता है। और जब ये समझ में आने लगता है कि शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है, तब मन के भीतर एक अजीब सा मौन उतरने लगता है। ये मौन किसी भय से नहीं आता बल्कि समझ से जन्म लेता है। शिव पुराण हमें किसी नए ईश्वर से परिचय नहीं कराता बल्कि उसी सत्य से मिलवाता है जिसे हम जानते हुए भी अनदेखा करते आए हैं। ये ग्रंथ हमें बार बार याद दिलाता है कि शिव कहीं दूर कैलाश पर नहीं बैठे बल्कि हर उस क्षण में मौजूद हैं जहां हम स्वयं से ईमानदार होते हैं। जब अहंकार थोड़ा सा भी ढीला पड़ता है, जब अपेक्षाएं थमती हैं, उसी खालीपन में शिव प्रकट होते हैं। शिव पुराण की ये यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में जो टूटता है वो व्यर्थ नहीं होता। हर टूटन के पीछे एक नया विस्तार छिपा होता है। शिव संहार इसलिए नहीं है कि वो सब कुछ खत्म कर दें, बल्कि इसलिए है ताकि जो झूठा है, जो बोझ बन चुका है, वो हट सके। जब हम अपने भीतर की गलत पहचान को छोड़ते हैं, तभी असली शांति का जन्म होता है। ये समझ धीरे धीरे मन को स्थिर करने लगती है और जीवन की घटनाएं हमें हिलाना बंद कर देती हैं। इस ग्रंथ को सुनते हुए ये स्पष्ट होने लगता है कि शिव भक्ति का अर्थ किसी विशेष विधि में बंध जाना नहीं है। शिव भक्ति का अर्थ है स्वीकार, स्वयं को, जीवन को, परिस्थितियों को जैसा वो है वैसा स्वीकार कर लेना। जब स्वीकार आ जाता है तब संघर्ष अपने आप गिर जाता है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि भागने से नहीं, देखने से मुक्ति मिलती है। जो देखा गया, समझा गया, वही धीरे धीरे शिव में विलीन हो जाता है। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि शिव को पाने के लिए हमें कुछ जोड़ना नहीं पड़ता बल्कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। छोड़ना अपनी झूठी धारणाएं, अपना डर, अपनी तुलना और वो लगातार चलती हुई अंदर की आवाज जो कभी शांत नहीं होती। जब ये सब शांत होता है
तब जो शेष बचता है वही शिव है। न नाम, न रूप, न सीमा, बस एक स्थिर साक्षी। जैसे जैसे शिव पुराण की ये कथा आगे बढ़ेगी, हमें बार बार ये एहसास होगा कि हम किसी कहानी को नहीं सुन रहे, बल्कि खुद को याद कर रहे हैं। हर प्रसंग, हर संवाद हमारे भीतर दबे हुए किसी सत्य को छूता है, और तब समझ आता है कि शिव पुराण क्यों लिखा गया था। इसलिए नहीं कि लोग शिव को बाहर खोजें, बल्कि इसलिए कि वो भीतर देखना सीखें। यह अंत नहीं है, ये द्वार है। आगे आने वाले एपिसोड में हम शिव की कथाओं के माध्यम से जीवन, मृत्यु, कर्म, भक्ति और मुक्ति को और गहराई से समझेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही पर्याप्त है कि आप ये जान लें कि शिव पुराण इसलिए लिखा गया था ताकि मनुष्य ईश्वर को नहीं, स्वयं को पहचान सके। हर हर महादेव।